नमस्कार दोस्तों, सूर्यांश क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे ज्योग्राफी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। खारदुंग-ला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है? खारदुंग-ला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। खारदुंग-ला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, अगर देखा जाए अभी जम्मू कश्मीर तो पहले था, ऑप्शन अनुसार ये जम्मू कश्मीर सही है, लेकिन दोस्तों अभी पूछा जाए तो ये लद्दाख क्षेत्र में है, लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। ताप के अंतर का उपयोग निम्नलिखित में से किस कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है? ताप के अंतर का उपयोग निम्नलिखित में से किस कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है? किस कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है दोस्तों? ये जो है मानसून के लिए किया जाता है, मानसून कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। जो मानसून की उत्पत्ति स्थल और जल क्षेत्र में असमान ताप के कारण होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। भारत के स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं दोस्तों? भारतीय सर्वेक्षण द्वारा, भारतीय सर्वेक्षण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर पूछा जाए कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी तो 1767 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से पिडमोट पठार का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से पिडमोट पठार का उदाहरण कौन सा है? कौन सा होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? मालवा का पठार, मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस मठ को गलदे नमग्गे लाहत से कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस मठ को गलदे नमाग्गे लाहत से कहा जाता है? किस मठ को दोस्तों? तमांग मठ को, तमांग मठ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तमांग मठ जो है भारत एवं एशिया का सबसे बड़ा मठ है, तमांग मठ। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। गोमेद चौक और प्लाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? गोमेद चौक और प्लाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? ये गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गुजरात हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? किस राज्य द्वारा किया जाता है दोस्तों? काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। किस सरकार राज्य द्वारा किया जाता है दोस्तों? ये जो हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का उड़ीसा जो है 50% अकेले करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? हो जाएगा जादूगुड़ा में, जादूगुड़ा। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जादूगुड़ा जो है झारखंड में स्थित है, और तुम्मा लापल्ले जो है ये पूछा जाए ये भी यूरेनियम का खदान है। ये जो है कहाँ स्थित है तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। पिछली कहा जाए, पिछली ऑप्शन में है, ये भी यूरेनियम का खदान है, ये बिहार में है। अगर दलभूमि कहा जाए तो दलभूमि जो है ये कहाँ है? ये झारखंड में स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। तबो मठ किस राज्य में स्थित है? तबो मठ किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। अगर तबो मठ की ऊंचाई पूछा जाए कितनी है तो 3050
मीटर ऊंचाई है इसकी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों कि सरवती परियोजना किस राज्य में स्थित है। सरवती परियोजना किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? किससे नहीं लगती है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर हो जाएगा? असम का। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर की थल सीमा है। अब इसके जो सीमा लगती है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की सीमा जो है म्यांमार से लगती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों ये विश्व में है, ये हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? तो नॉर्मन बोरलॉग को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर भारत में पूछा जाए हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। देखिए दोस्तों हरित क्रांति भारत में 1966-67 में आया था, और अगर इसके बारे में जाना जाए तो हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ जो है गेहूं को मिला था फसल में, और सबसे कम जो है दलहन को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में दर्शक उसे किस समय देखेगा? क्वेश्चन है यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में दर्शक उसे किस समय देखेगा? किस समय देखेगा दोस्तों? किस समय देखेगा? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 4:30 बजे, सुबह 4:30 बजे, 4:30 बजे। अब कैसे दोस्तों, अगर देखा जाए इंग्लैंड में स्थित ग्रीनविच मीन का टाइम भारतीय मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट क्या है, पीछे है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इस परियोजना की शुरुआत जो है 2004 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? कौन सा होगा दोस्तों? कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा NH-44, NH-44। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और कौ से कॉफी होता है, कौ से कर्नाटक होता है, याद हो जाएगा आपको। अगर देखा जाए दोस्तों कर्नाटक पहले स्थान पर है, पहला राज्य है। दूसरा राज्य कहा जाए तो केरल, तीसरा राज्य तमिलनाडु। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया? मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया दोस्तों? कब आया? 1972 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों मेघालय में गारो खासी जयंतिया ये जो है जनजाति भी है और पहाड़ी का भी नाम है। ये गारो खासी जयंतिया ने मिलकर 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी मेघालय राज्य की। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18 यह जो है बारटांग द्वीप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। स्थानीय भाषा में इसे जलकी कहा जाता है। जलकी कहा जाता है दोस्तों।
मटमेला ज्वालामुखी को स्थानीय भाषा में जल की कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, कांगेर घाटी जो है राष्ट्रीय उद्यान को भारत सरकार ने 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? कौन सा नदी होगी दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी। सतलज नदी, सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, तुलहुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलहुल परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? झेलम नदी पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तुझे, इसको इसे याद रखिए, तुझे प्यार हो गया, इसको इसे याद रखिए। तुलहुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर, अच्छा से याद हो जाएगा दोस्तों। किसी भी क्वेश्चन को याद करने के लिए उसका थोड़ा सा ट्रिक अपनाइए, याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, कयाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? कयाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों? VVI प्रश्न है ये। कयाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 22 से क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा सी, केरल में। केरल में जो है कयाल, जो है कयाल केरल में पाए जाते हैं। यह मछली पकड़ने और अंतर्देशीय परिवहन के लिए उपयोगी होता है दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? कौन सी नदी हो जाएगा दोस्तों? कौन सा नदी होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? किस बंदरगाह को दोस्तों? कोच्चि बंदरगाह को। कोच्चि बंदरगाह कहाँ है? केरल में स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? किस देश के साथ लगती है दोस्तों? बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर जाना जाए तो क्वेश्चन नंबर 25 में इसका डिस्कशन किया जाए, बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक कितना किलोमीटर कहा जाए तो 4096.7 किलोमीटर, और चीन के साथ स्थलीय सीमा 3488 किलोमीटर, और पाकिस्तान के भारत के स्थलीय सीमा जो है 3323 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? कौन सी होगी मृदा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ये दोमट मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। दोमट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा होती है, जिससे जल संचय की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है दोस्तों, पुष्कर घाटी से निकलने वाली लूनी नदी कहाँ समाप्त हो जाती है? पुष्कर घाटी से निकलने वाली लूनी नदी कहाँ समाप्त हो जाती है दोस्तों? कच्छ के रण क्षेत्र में। कच्छ के रण क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, चिड़िया लोह खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? चिड़िया लोह खदान कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? झारखंड में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 29 नंबर, मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? काफ़ी मोस्ट VVI क्वेश्चन है ये दोस्तों। मैंग्रोव के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए है, आप इसका कमेंट में आंसर देंगे। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, कमेंट में आपको आंसर देना है। 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? कितने घंटे की कितना डिग्री दोस्तों?
ऑप्शन आपके सामने है, आप इसका जो है कमेंट में आंसर देंगे। दोस्तों आज का ये ज्योग्राफी का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हुआ। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।